जय हिंद। कारगिल के इस वीर धरती पर खड़े होकर हम सभी को बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। हम महाराष्ट्र के उस धरती से आए हैं जिसमें एक शूर योद्धा ने जन्म लिया। उनकी युद्ध नीति, राजनीति और समाज नीति का अभ्यास न ही केवल हिंदुस्तान में किया गया, पूरे विश्व में किया जाता है। वो है हमारे प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, महापराक्रमी, रणधुरंधर, क्षत्रिय कुलावतंस, महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आधार सोशल ट्रस्ट महाराष्ट्र पुणे के प्रतिनिधि यहाँ आप सभी वीर जवान भाइयों के बीच उपस्थित है। हर साल हम दिवाली के साथ थोड़ी सी खुशियां साझा करने की कोशिश करते हैं और इस बार हम इस गर्वपूर्ण धरती कारगिल में आए हैं। मंच पे उपस्थित 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप के ब्रिगेडियर प्रतीक पराशर साहब, कर्नल अमन साड़े साहब सेना मेडल, मेजर प्रभात मिश्रा जी 22 कुमाऊं, सूबेदार मेजर गणेश सिंह और अन्य अधिकारीगण और आप सभी वीर जवान भाइयों को आधार सोशल ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय संतोषजी साकनकर और हम सभी सदस्य की ओर से हृदयपूर्वक नमन करता हूँ। प्रतीक सर, आपने यहाँ आने का अवसर हमें प्रदान किया, इसलिए आप सबका मैं मनपूर्वक आभार मानता हूँ। मैं हमारे आधार सोशल ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय संतोषजी साकनकर उनको निवेदन करता हूँ कि आप अपनी संस्था के बारे में यहाँ संबोधित करें। आधार सोशल ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित प्यार का निवाला फौजी भाइयों के इस उपक्रम के माध्यम से यहाँ जिनके परमिशन से हम यहाँ उपस्थित है, तो हमारे 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप के आदरणीय ब्रिगेडियर साहब प्रतीक पराशर सर, आदरणीय कर्नल अमर साड़ी सर, आदरणीय मेजर प्रभात मिश्रा सर, आदरणीय सूबेदार मेजर गणेश सिंह सर और हम यहाँ पे सभी यूनिट के सभी अधिकारियों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पे हमें आने का मौका दिया, हमें आने का परमिशन दिया। सबसे पहले कारगिल की वीर भूमि यहाँ पे आने के बाद मैं सभी शहीद अपने जो जवान थे जिनकी वजह से भारत ने अपना 1919 का वार जीता, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। आधार सोशल ट्रस्ट की तरफ से उनको तहे दिल से नमन। आधार सोशल ट्रस्ट महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती है। पुणे तो सुना होगा आपने, पूरे जो महाराष्ट्र स्थित एक सिटी है, तो वहां से लगातार 12 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। जैसे कि शिक्षा क्षेत्र हो गया, शिक्षा तो अहम फील्ड है जिसमें हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आगे करियर्स के क्या ऑप्शन है। ये ग्राम एरिया में ज्यादा काम कर रहा है, सिटी में तो इसका काम चल रहा है, लेकिन इसके साथ में ग्राम एरिया में करियर काउंसलिंग के ज्यादा प्रोग्राम बनते हैं। यूथ के लिए, यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या आगे चीजें हैं, उनके सामने क्या क्या ऑप्शंस है, इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम बनती है। तो ये स्कीम क्या होती है, इसके बारे में उनको थोड़ा सा गाइडेंस करना, इसमें आधार सोशल ट्रस्ट हमेशा आगे रहती है। इसके साथ में वुमेन एम्पावरमेंट में भी हमने काफी सारे प्रोग्राम लिए कि गवर्नमेंट की स्कीम अपने लेडीज के लिए, अपने वुमेन के लिए क्या क्या एम्पावरमेंट के लिए अभी ज्यादा योजनाएं बना रही है। तो उसमें एमएसएमई होगा, पीएमएजीपी होगा, उसमें से क्या क्या ऑप्शंस गवर्नमेंट ने दिए और ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे महिलाओं में काफी सारी प्रतिभाएं होती है। तो उनको भी लगता है कि चलो हम अपने हाथों से कुछ अपना परिवार के प्रति योगदान देके अपना परिवार आगे ले जा सके, क्योंकि घर का कोई भी आदमी काम कर रहा है लेकिन उसके साथ में उनके स्किल्स भी अच्छे हैं, तो उनका एजुकेशन साथ में लेकर 2024 का साल अगर चल रहा है तो इसमें हमारी महिलाएं अपनी प्रतिभाओं को आगे लेकर जाना चाहती है, उसमें कुछ गाइडेंस का काम आधार सोशल ट्रस्ट करती है। स्पोर्ट्स में भी आधार सोशल ट्रस्ट ने नेशनल खो खो चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन किया था 2021 में। यानी अपने जो मैदानी खेल है वो थोड़े से कम हो रहे हैं, सिटी एरियाज में ज्यादा कम हो रहे हैं, तो उसमें भी हमने कुछ प्रतियोगिता रखी थी। उसमें भी खो खो का हमने थोड़ा सा, खो खो और क्रिकेट की भी प्रतियोगिता हम हर साल ले रहे हैं। उसके साथ में आधार सोशल ट्रस्ट ने एक
बच्चियों की, लड़कियों की एक टीम बनवाई थी सीमा वॉरियर्स करके। तो उसमें से सीमा वॉरियर्स के मुझे यहाँ पे कहने में अभिमान महसूस हो रहा है कि उसमें से 2 बच्चियां आईपीएल में खेली थी। यानी बहुत ही बड़ी सराहनीय बात है कि हमारे गांव की लड़कियां, उनको एजुकेशन 10वीं या 12वीं तक हो जाता है तो उसके बाद में परिवार बोलता है कि उनकी शादी जल्दी करा लो। तो यहाँ पे आदर्श सोशल ट्रस्ट ने एक मौका उनको दिया और उनके मौके को उन्होंने भी अच्छा सा अपॉर्चुनिटी लेकर उसको भी उन्होंने साबित कर दिया कि हम भी कहाँ पे भी कम नहीं है। तो उन्होंने आईपीएल तक अपना मुकाम हासिल कर लिया था, वो भी आदर्श सोशल ट्रस्ट काम कर रहा है। इसके साथ में हमने सभी ने देखा है कि 2021 में 20 में जो कोरोना का यहाँ पे संकट आया था, वो टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा चल रहा था। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे मोबाइल एडिक्ट ज्यादा हो चुके थे और मल्टीपल ऑप्शंस वहां पे उनके लिए बन चुके थे। तो पेरेंट्स को काफी सारी चिंता हो रही थी कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो उसके बाद में आदर्श सोशल ट्रस्ट ने सोचा कि चलो हम भी कुछ इसमें प्रयास कर सके, इसलिए हमने पढ़ोगे तभी बढ़ोगे एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दिया कि जिसके माध्यम से हम चाइल्ड साइकोलॉजी से कुछ बुक्स रेफर उनसे कर लिए। 150-200 रुपए की बुक हम 10 रुपए में बच्चों को देते थे। उनको आदत लग सके कि अच्छे बुक्स हम कहाँ से, अच्छे एजुकेशन क्या ले सके। उसमें से कुछ अगर स्टोरीज जो ज्यादा बताई जाती थी, हमें भी, हम बचपन में स्टोरी ज्यादा सुनते थे, इसलिए हमें भी थोड़ा अच्छा लगता था और हम भी बुक्स रेफर करने लगे थे। लेकिन आजकल की दुनिया में थोड़ा सा बुक्स कम होते थे और ये पढ़ने का जो माध्यम था वो थोड़ा सा कम होने लगा था। इसलिए आदर्श सोशल ट्रस्ट ने ये प्रयास किया। 4200 लोग उसमें से अभी पार्टिसिपेंट बन चुके हैं। आदर्श सोशल ट्रस्ट के माध्यम से ये पूना सिटी में पूरा प्रोग्राम ले लिया और 4200 लोग अभी उसमें पार्टिसिपेंट बन के, बच्चों ने तो ले लिया लेकिन उसके साथ में परिवार भी उसके साथ में अभी जुड़ चुके हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम है और उसके यही सारे के प्रोग्राम में से एक जो अहम प्रोग्राम है प्यार का निवाला फौजी भाइयों के लिए, यानी जिनकी वजह से हम अपने परिवारों में 365 दिन 24 घंटे आराम से रहते हैं, अपने त्योहारों का आनंद लेते हैं। दीपावली हो या रक्षाबंधन हो या गणपति हो या कोई भी नवरात्रि हो, काफी सारे त्योहार इंडियन मनाते हैं। लेकिन ये सारे जिनकी बदौलत हम मनाते हैं वो है हमारी इंडियन आर्मी। वो हमेशा 24 घंटे 365 दिन आप लोग यहाँ पे सीमा पर तैनात हो, दुश्मन को अंदर आने का मौका नहीं देते हो, हमेशा तैनात रहते हो। तो इनके प्रति कुछ तो हमारा रिस्पेक्ट बनता है, हमारा दायित्व बनता है। इसलिए हम अपने परिवारों के साथ त्योहार तो मनाते हैं लेकिन उनको भी त्योहारों का आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो कहाँ पे भी छुट्टियां भी आपको नहीं मिलती, आप कहाँ पे भी फैमिली के साथ में नहीं जाते। लेकिन इसके लिए आदर्श सोशल ट्रस्ट ने ये प्रोग्राम करने का विचार किया, जिनकी वजह से हम परिवारों में सुरक्षित रहते हैं तो उनके साथ में जाकर दिवाली सेलिब्रेट कर सके। तो 9 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। दीपावली का पहला दिया आपके नाम से जलता है। ये जो साथ में आई बहनें, काफी सारी बहनें वहां पे है लेकिन जिनको अभी यहाँ तक आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वो भी सोचती थी ये अपॉर्चुनिटी हमें बन सके। तो पहला दिवाली पूना में आदर्श सोशल ट्रस्ट आपके नाम से जलाता है। उसके बाद में दीपावली का जो सारा स्वीट्स घरों में बनता है, दीपावली का फराल बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में, ये दीपावली का स्वीट्स बनेगा तो पहला निवाला आपके लिए बाजू में रखा जाता है। और उसके बाद में ये सारा स्वीट जो है हम साथ में लेकर हमेशा दीपावली आपके साथ में मनाने की कोशिश करते हैं। लगातार 9 सालों से ये प्रयास हुआ है कि जहाँ पे रिमोट एरिया रहेगा, यानी राजस्थान की झुंझुनवाला बॉर्डर, किशनगढ़ बॉर्डर, चूरनवाला बॉर्डर, पुगल की बॉर्डर, वहां पे हमने जाकर देखा। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर देखा। वाघा बॉर्डर तो नॉर्मल है, लेकिन जम्मू में अखनूर, सुंदरबनी, वहां पे भी जाके हमने ये सेलिब्रेट किया है। उसके बाद में हमें पता चला कि कौन सी क्रिटिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में आप सारे लोग हमारे लिए काम करते हो। तो ये जज्बा और भी मजबूत होता गया कि चलो हम अपने हाथों से तो लेते हैं लेकिन परिवार के साथ में सिटीज में हम भी लोगों को आह्वान करेंगे तो उनकी तरफ से भी ये स्वीट ज्यादा आने लगे। कोई भी रेडीमेड स्वीट्स यहाँ पे हम लेके नहीं आते, अपने हाथों से आपके सामने जो बैठी है महिला है उन्होंने बनवाया, अपनी माता भगिनियों ने वहां से सिटीज में ये जो बनवाया, अपने गांव में जो बनवाया वो हम सारा लेकर आते हैं। और प्यार का निवाला आपको खिलाने के बाद ही हमारी दीपावली बन जाती है। आपके सिवा हमारी दीपावली का या कोई त्योहार का हमारा अधूरापन है। जब तक आपके मुंह में ये निवाला नहीं जाएगा हमारा ये त्योहार पूरा नहीं हो सकता। मैं अमर सोटे के साहब को निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आके आपके मन की बात है। जय हिंद। Today I am here to express my feelings. It includes love, affection and lots of gratitude. मेरे देश की शान, प्रिय भारतीय सेना, उपस्थित all the senior officials and the team,
सबसे पहले मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। ये मेरा भाग्य है कि आज मैं यहाँ आपकी सेवा करने का मौका मिला है। आज मैं उनको इतने करीब से देख रहा हूँ जो न कि सिर्फ युद्ध के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनके डिसिप्लिन, करेज एंड डेडिकेशन के लिए भी हमारे घरों में, हमारे दिल में बसते हैं। वो इंडियन आर्मी ही है जिन्होंने कश्मीर की इन वादियों में इतने सालों से शांति बनाई रखी है। इसलिए आज हम यहाँ पर ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। आप लोग एक मजबूत दीवार की तरह हमारी भारतीय सेना का, भारत माता का रक्षण कर रहे हैं। अपने देश के लिए अपना जीवन हंस के दांव पे लगाते हो, जिसके लिए हम कितना भी नमन करें वो कम है। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, जब भी सिविलियंस एरिया में कोई भी नैसर्गिक आपत्ति आती है तो इंडियन आर्मी ही है जो एक स्मूथ ऑपरेशन चलाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है और सबको फ्री करती है। जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं वो हमारे लिए भगवान से कम हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारे भगवान की सेवा करने का हमें छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया आप इसे स्वीकार करें। आपके साथ इस अवसर पर मैं संतोष जी चाकणकर साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आधार सोशल ट्रस्ट के माध्यम से ये कार्यक्रम चालू किया और मुझे इस नेक काम का हिस्सा बनाया। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ 50 मील पर रूप, रंग, पहनावा और मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले इस पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं महाराष्ट्र से दुर्गा पवार, मेंबर ऑफ आधार सोशल ट्रस्ट, पुणे। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसका कारण यह है कि भारतीय सेना के सम्मान और सलाम के लिए मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ। आप हमारे देश की शान है। आपकी बहादुरी, वीरता और आपके समर्पण को मेरा सलाम। मैं भारतीय सेना के सभी जवानों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो जो समर्पित करते हैं वो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए सर ये बात इतनी बड़ी है कि मैं मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उपस्थित सभी ऑफिसर्स और मेरे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। दिल से कहूँ तो आज का दिन हम सब के लिए एक सुनहरा मौका है। आज श्री संतोष जी चाकणकर सर और आधार सोशल ट्रस्ट के माध्यम से हमें आप सबसे मिलने का मौका मिला है। भारत के जवान और सेना प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी के दिल के बेहद करीब होती है। हम सुरक्षित जीवन यापन करते हैं क्योंकि आप जैसे हमारे हीरो कहीं 50 डिग्री तापमान में तो कहीं खून जमा देने वाली ठंड में खड़े रहकर हमारी हिफाजत करते हैं। चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना भारतीय सेना की प्राथमिकता रही है। अद्भुत साहस और शौर्य की अनगिनत मिसालें पेश करने वाली भारतीय सेना का प्रत्येक जवान स्वयं को राष्ट्र पर समर्पित कर लेने के भाव से हर पल देश की सीमाओं की रखवाली करता है। हमारी सेना हमेशा अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। हमें हमारी भारतीय सेना पे बहुत गर्व है और आज आप सबसे मिलने का हमें जो अवसर मिला है यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारी सेना पर बहुत गर्व और अभिमान है। ये मैं मेरे कुछ चंद पंक्तियों में आपसे बयां करना चाहती हूँ। एक सूत्र में हमें जोड़ती उन भावनाओं को नमन, शब्द गुरुवाणी अजानो प्रार्थनाओं को नमन, अपने जिगर के टुकड़े को जो सौंप देती राष्ट्र को, उन बहादुर बेटियों को आओ को मेरा नमन। जय हिंद। Who have protected our country facing difficult, challenge and extreme conditions. To the soldiers and the people of Kargil, we are grateful for your hard work
and sacrifice, your strength and kindness. Make the place truly special and we feel proud to be here. Thank you for welcoming us and for showing us what true bravery and dedication look like. 2 लाइन्स आप सब जवान भाइयों के लिए। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं ये कई। हीरो में लिपट कर सोने से सिमट कर मरते हैं यहाँ कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। और मैं आधार सोशल ट्रस्ट का सभासद हूँ। ए वतन मेरी जान है, ए वतन ए मुल्क मेरी जान है और उसकी रक्षा करना मेरी शान है। यही तो इंडियन आर्मी की पहचान है, यही तो इंडियन आर्मी की पहचान है। आप सभी भाइयों को और इंडियन आर्मी को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ इंडियन आर्मी को और आधार सोशल ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री संतोष जी चाकणकर, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया और 2 मिनट बोलने के लिए मुझे वक्त दिया। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको मैं वंदन करके आज मैं 2 शब्द आपके यहाँ बोल रहा हूँ। आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और यही दिवाली हम जिनके बदौलत हम यहाँ मना रहे हैं, उस कारगिल युद्ध में शहीद हुए 550 लोग, जिसमें सिविलियंस भी ऐड थे, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसमें मेन रोल जिसने इंडियन आर्मी में कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन विक्रम बत्रा और मेजर विवेक गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर एक कारगिल को और अपने देश को शांततापूर्वक रखने के लिए और दिवाली मनाने के लिए जान की बाजी लगाई। मैं आपके लिए इंडियन आर्मी के लिए 2 लाइन मैंने मेरे शब्द में लिखे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ए झुकने नहीं दिया ए तिरंगे को, झुकने नहीं दिया ए तिरंगे को, ना कभी ये जंग हारे है, झुकने नहीं दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी हारे है। धरती मां तेरे वीरों ने धरती मां तेरे वीरों ने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा है, चुन चुन कर मारा है। धन्यवाद। He states that soldier, the real hero. Soldier is the guardian of a nation. He protects the country from the enemies. A soldier's duty is very hard. He does not worry about his life. Every country remains safe only because of its soldiers. A soldier is the proud of the nation. He has gun, pistol, bombs and other weapons which he uses on enemies. Thank you. 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप के ब्रिगेडियर आदरणीय प्रतीक पराशर साहब यहाँ पे उपस्थित है। हम सबको मैं विनती करता हूँ कि यहाँ पे तालों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष माननीय संतोष जी चाकणकर और हम सभी सदस्य की ओर से और महाराष्ट्र के सभी बहने भाइयों के तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और आपने यहाँ आने का हमको अवसर प्रदान किया, इसलिए आपका आभार मानता हूँ। धन्यवाद सर। मैं हमारी यहाँ पे संदेश पत्र पढ़ने के लिए सुषमा पाटिल को यहाँ पे विनती कर। सभी अफसर्स को और जवानों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बच्चों ने भी आपने अभी सुना होगा कि ग्रीटिंग्स हमारे आए हैं, तो उसमें से मैं एक ग्रीटिंग्स पढ़ रही हूँ जो शुभेच्छा संदेश भेजा है। कुमार दक्ष तुषार पानसरे, वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसके स्कूल का नाम है गाडगे महाराज विद्यालय ओतूर। ये तालुका जुन्नर और डिस्ट्रिक्ट पुणे से है। और उसने शुभेच्छा संदेश भेजा है। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं होते, फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं होते, जमीन ए हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं, जमीन ए हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। एक दिया उनके भी नाम का, एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में,
रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसों में थम गई है भारत माँ की रखवाली में, जिनकी सांसें थम गई है भारत माँ की रखवाली में। और अंत में उन्होंने कहा है, हम महफूज रहे त्योहारों में, वो सरहद में गोली झेलते हैं, जरा उन्हें भी याद कर लो जो खून की होली खेलते हैं। वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। दिवाली के समय एक रस्म होती है, भावभीत रस्म होती है, उसमें हमारे पानी का औक्षण किया जाता है। प्राथमिक रूप से आप सभी का यहाँ पे औक्षण हो रहा है। अध्यक्ष को निवेदन करता हूँ कि वो प्रतीक सर के हाथों से उसका सम्मान करें। धन्यवाद सर। सम्मान चिन्ह देकर यहाँ पे उनको सम्मानित करें। जय हिंद, नमस्कार। पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि देश के हर एक कोने से यहाँ पे कारगिल में आज आप आधार ट्रस्ट यहाँ मौजूद है हमारे साथ हमारे त्योहार में शामिल होने के लिए। और ये जो जज्बा है, ये जोश है, ये अतुल्य है, इसकी मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ कि आप इतना देशभक्ति का जज्बा अपने दिलों में रखते हैं कि अपने आम जिंदगी से, अपने कामों से, अपनी जिम्मेवारियों से, जो कि घरेलू जिम्मेवारियां होती हैं, उसमें से आप समय निकालकर महाराष्ट्र से, पुणे से चल के आप कारगिल, जो सबसे उत्तरी छोर है हमारे देश का, कि आप वहां पहुंचे हैं हमसे जवानों सबसे मिलने के लिए। ये जो जज्बा है, ये किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकती। ये अमूल्य जज्बा है और आपके इस जज्बे और जोश को देख के हमें बहुत खुशी होती है और हमारा जो काम करने का जो जोश होता है वो और भी बढ़ गया है।
सभी जवानों को आगे जो सरहद पे डिप्लॉयड हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, सर्दी में खड़े होंगे, अभी बर्फ पड़ेगी तो बर्फ में भी खड़े होंगे, और उन सब का संज्ञान आपने एक तो जो कविता यहाँ पढ़ के सुनाई उसमें उनका संज्ञान मिला। तो मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे कठिन जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम ड्यूटी देते हैं, ये सभी के सभी जो देशवासी हैं और पुणे में जिन बच्चों से आप मिले हैं, ये सब वाकिफ हैं, और उन्हीं का जो प्यार है इन सब के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो आप पूरा एक संजो करके लेकर आए हैं, ये मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इनसे हमारा दिल लगाया है। और जो देशभक्ति का जो जज्बा है वो सिर्फ हम में नहीं, जो वर्दी में है, वो सब में है जो यहाँ देशवासी है, और ये जज्बा इतना खुल के यहाँ दिखता है और इससे बहुत खुशी होती है। और हमें अपनी ड्यूटी करने के लिए जो जोश है, जो हमारी सोच है, वो और भी मजबूत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधार ट्रस्ट सोशल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय निकाल के यहाँ पहुंचे, हमसे मिले, और हमारा अहोभाग्य है कि हम आपको यहाँ पे आपके लिए हमें आप यहाँ पे आए और हमारे लिए समय निकाला। और मैं इच्छा करूंगा कि आप हर त्योहार में यहाँ आए, हमारा मनोबल बनाए, हमारा जोश बढ़ाए और खुशियां बांटें यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। अब मैं अनुरोध करता हूँ आधार ट्रस्ट की तरफ से संतोष जी कारगिल की वीर जवान से एक छोटा सा भेंट स्वीकार करें। सुखी रहे, और जिस शक्ति और साहस के साथ आप देश की रक्षा कर रहे हैं, वो हमेशा अडिग रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता। सर, मैंने सुना था वार जोन, लेकिन ये भी सुना था कि ये जन्नत है। कारगिल हमारे देश का मतलब जैसे पूरा स्वर्ग है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। फोटोज में देखा था, मेरे हस्बैंड आर्मी में है तो उन्होंने भी सब कुछ देखा था, उनकी आंखों से भी देखा था, लेकिन खुद मैंने अभी आके देखा है। लेकिन ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मतलब उसके लिए शब्द नहीं है कि कैसा है। क्योंकि मैं कल से आ रही हूँ तो सिर्फ ऐसा देख रही हूँ, इधर उधर बहुत जगह, सब जगह पर सुंदर ही सुंदर है। और आप लोग यहाँ रहते हैं तो मतलब पता नहीं हम आपको कब देखते थे, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद हमको पता चल रहा है कि यहाँ भी लोग रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के पास आके। और सबको देख रही हूँ मैं, बहुत सारे हेल्पफुल है। पता नहीं था कि यहाँ कौन रहता भी है क्या नहीं, ये भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, और ये हमारे देश का स्वर्ग है, जन्नत है हमारे देश के लिए। और ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, और इसमें बहुत सारी तरक्की होनी चाहिए कि जैसे अभी हम आने के लिए जैसे पता भी नहीं था, तो हम यहाँ बार बार आने का मौका देखेंगे। यस, पहले तो मैं इस यूनिट का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें एक मौका दिया। हर साल हम मिठाई लेके अलग अलग बॉर्डर पे जाते हैं, इस साल हमें ये कारगिल के एक पावन धरती पर आने का मौका मिला। ये धरती अपनी जवानों के साहस का एक उत्तम उदाहरण अपने देश के सामने है, तो ये आके हमें बहुत अच्छा लगा, और एक हमें एक भावना यहाँ एक व्यक्त करने का एक मौका मिला, इसलिए धन्यवाद। सच में यहाँ पे आके ये 100% ये कि एक शहीदों का ये प्लेस है, एक जगह है यहाँ पे,
और बहुत पवित्र जगह है, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि घर बैठ के सब देखना और ये करना, मीडिया जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ गलत तरीकों से ये पहचाना, लेकिन मुझे मालूम है कि कोई भी जवान हो वो अपने देश के लिए, सिर्फ देश के हित के लिए और देशवासियों के हित के लिए ही काम करता है। उसके मन में ऐसा कोई भी ये दूजा भाव नहीं रहता कि मैं कुछ अलग करूं और ये करूं। तो कारगिल में जो जो हमने देखा है, तो ये सब पूरा डिवोशन, और ये मतलब मुझे शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या लग रहा है हमें यहाँ आके। और एक्चुअली अदर सोशल माध्यम से हमें यहाँ आने का मौका मिला है, क्योंकि एज ए सिविलियन वी आर नॉट अलाउड टू विजिट लाइक दीज प्लेसेस, लेकिन आधार के माध्यम से हमें यहाँ पे आके मौका मिला है। इन जवानों से खास करके बहुत नजदीक से उनका लाइव देखने का मौका मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब यहाँ आके इतना सेंटिमेंटल हो गया कि हम ये लोग इतने हमारे लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे इनके लिए। हमें ये मौका मिला यहाँ आने तक, हमारे लिए इतनी खुशी की बात है कि हम यहाँ आ सके, यहाँ तक पहुंचे, जवानों के लिए कुछ तो हम कर सके। आई होप कि हम हमेशा यहाँ पे आएंगे। और इतना हसीन वादिया है, आप सब ये कारगिल घूमे, हम अभी और घूमना है। सब लोग अच्छे, ऐसा लगा था बहुत डर लगता है यहाँ पे आने तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा वेदर भी है, अच्छे पीपल यहाँ पे है, और ऐसा कुछ नहीं है कि लोग यहाँ डरते हैं कारगिल से, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है बस, और बहुत हैप्पी हो गए हम यहाँ तक आने के लिए। पहले तो कारगिल का नाम सुनते ही डर लगता था, क्योंकि यहाँ का जो हमने वॉरियर के बारे में सुना था वो सब टीवी पे देखा था, कारगिल क्या है, क्या होता है, यहाँ का सब टेम्परेचर वगैरह। लेकिन यहाँ आके हमने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे महसूस किया है कि एक्चुअल कारगिल में क्या है, क्या कंडीशन है यहाँ की, और यहाँ पे सोल्जर्स कैसे रहते होंगे, उनके क्या हालात होंगे, यहाँ के सिविलियन कैसे रहते होंगे। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सर जी कि हम लोग यहाँ पे आए। हम घर पे बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आके खुद ये सब देखना ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो सोल्जर्स के लिए हम जो स्वीट लाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कुछ नहीं तो ये छोटा सा निवाला हमारे तरफ से हमने हमारे सोल्जर भाइयों के लिए यहाँ पे लाया। इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व भी है और खुशी भी है। नमस्ते, मैं संतोष चाकणकर, आधार सोशल ट्रस्ट महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करता हूँ। आधार सोशल ट्रस्ट यहाँ पे कारगिल में आई है। बहुत ही अच्छा मौसम और कारगिल का जियोलॉजिकल कंडीशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पहले तो मैं नमन करता हूँ जिन शहीदों की वजह से ये अपना इंडिया वॉर हमने जीत लिया था, तो उनको पहले आधार सोशल ट्रस्ट की ओर से नमन है। आधार सोशल ट्रस्ट लगातार 9 सालों से प्रयास कर रही है कि जिनकी वजह से हम अपने परिवारों के साथ में अपनी खुशहाली मनाते हैं, 24 घंटे 365 दिन अपने परिवारों के साथ में खुश रहते हैं और त्योहार भी मनाते हैं, वो है हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके साथ में। तो उनकी वजह से ही हमारे घरों में, हमारे सिटीज में, हमारे स्टेट में, हमारे परिवारों में हम खुशहाली मनाते हैं। तो अपना भी दायित्व बनता है कि अगर घर का सदस्य अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने बॉर्डर पे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने देश मातृभूमि की सुरक्षा के लिए वहां पे काम कर रहा है, फर्ज निभा रहा है, तो वो यहाँ पे न होने की वजह से अपना कोई भी त्योहार अधूरा है। तो इस अधूरे त्योहार को पूरे करने के लिए अपना भी दायित्व बनता है कि इस परिवार में जो भी सेलिब्रेशन बनने के लिए जो भी तैयारी है, यानी अगर दीपावली इंडिया का बहुत ही बड़ा त्योहार है, तो उस त्योहार में बड़ी बनते हैं, दीपावली के स्वीट्स बनते हैं। तो वो स्वीट्स जो हमारे माताओं ने, जो हमारे बहनों ने अपने हाथों से बनवाए, और वो उनको लेकर हम दीपावली हमेशा 9 सालों से लगातार अपने सीमा पर तैनात, अपने रक्षण करता, अपने परिवार के सदस्य सीमा पर अपने जो फौजी भाई है उनके साथ में मनाते हैं। उनको पहला प्यार का निवाला हमारी जो माता बहन है वो बढ़ाती है, उनको खिलाती है, उसके बाद में हमारी दीपावली अच्छे से बन जाती है, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई भी त्योहार अधूरा है। देखो, परिवार का सदस्य अगर बाहर रहेगा तो कोई त्योहार नहीं बन पाता। इसीलिए इस जज्बे को लेकर, इस विचार को, इस भावना को लेकर हम 9 सालों से प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने राजस्थान की कई सारी सीमाएं की है, पंजाब की है, सिक्किम जो नथुला पास है वहां पे की है, जम्मू कश्मीर में की है। वहां पे जाने के बाद हमने देखा कि
बहुत सी क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारे फौजी भाई अपनी देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए वहां पे तैनात रहते हैं। तो ये दायित्व हमारा भी ये बनता है कि हम वहां पे जाए, उनको बताए कि जिनकी वजह से आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो, यहाँ पे लड़ रहे हो, अपने दुश्मनों से सामना कर रहे हो, अपने प्राणों की परवाह भी आप नहीं करते हो, तो उनकी भी भावना आपके साथ में जुड़ी है। हम हमेशा आपके साथ में जुड़े होंगे, ये आश्वस्त करने के लिए आधार सोशल ट्रस्ट लगातार कई सालों से प्रयास कर रही है। उसके साथ में हमने महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम हमने लिया है कि जो बच्चों अपना देश का आगे का भविष्य है, उनको भी ये पता चल सके, उनके भी मन में फौजी भाइयों के लिए, अपने देश की भावना के लिए उनका रिस्पेक्ट बढ़ सके, उनके प्रति बॉन्डिंग हो सके। इसलिए उनको हम शुभेच्छा संदेश लिखने के लिए बोलते हैं अपने हाथों से, और वो अपने हाथों से बहुत ही अच्छे शुभेच्छा संदेश उसमें लिखते हैं, और वो लेकर हम हमेशा 3-4 सालों से वो भी लेकर अलग अलग सीमाओं पर बांटते हैं, हमारे साथ में भी लेकर आते हैं। तो ये शुभेच्छा संदेश जो लिखे होते, कोई भी रेडीमेड संदेश नहीं होता, ये अपने हाथों से, अपने परिवारों से पूरे विचार करके उसमें लिखे होते हैं। जवान जब उनको ये प्यार का निवाला मिलता है, ये शुभेच्छा संदेश मिलते हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि चलो हमारा जब ये फर्ज हम यहाँ मातृभूमि के लिए निभा रहे हैं, तो जिनके लिए निभा रहे हैं तो उनको भी हमारे प्रति रिस्पेक्ट है, आदर है। इस भावना को वो भी गौरवान्वित करते हैं, और दुश्मन के लड़ने के लिए उनका सीना और भी चौड़ा बन जाता है। Along with Indian Army, जनरल पब्लिक के लिए आपके संस्था ने क्या क्या स्ट्रेटजीज प्लानिंग बना रखी है? नहीं, करगिल में हम तो देख रहे हैं कि सारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हमारे आदर सोशल ट्रस्ट से हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ शिक्षा में, स्पोर्ट्स में कुछ एक्टिविटी बन सके आर्मी की ओर से। उनको पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे सिविलाइजेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो उन्होंने भी हमें कुछ शेयर किया है कि यहाँ पे चलो एजुकेशन में कुछ थोड़ा सा, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे जो डेवलपमेंट बनने वाली है, क्योंकि सिटीज में महाराष्ट्र में वगैरह वो तो सिटी एजुकेशन में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छा प्रयास करके यहाँ का एजुकेशन डेवलप हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा सा जनरेशन हो, और यहाँ का टूरिज्म जो मेन है, उस टूरिज्म के क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ हम साथ में मिलकर कर सके। क्योंकि अगर यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और स्पोर्ट्स में भी हमारा जो योगदान बन सकेगा। यहाँ के जो भी बच्चे हैं, तो उनको मैं आह्वान करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो। पहाड़ी एरिया है, आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया है, तो उसको लेकर हम जाके जहां जहां पे इन बच्चों को मौका मिलेगा, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम हमारे बच्चों को बाजू रखेंगे, लेकिन इनको पहले अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आगे आ जाओ और आपको कुछ यहाँ पे मिल सके। क्योंकि इस एरिया का अगर एक भी बच्चा बढ़ता है आगे, तो कारगिल का बच्चा आगे जाएगा, ये नाम हो जाएगा कारगिल का। ये संस्था विचार लेके आगे जा रही है। यस यस। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.